पिछले कुछ दिनों से मैं नोएडा में कुछ लोगों से मिल रहा हूं। नोएडा ये दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक नगर है, जहां बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड है और बड़ा अच्छा ग्रो कर रही हैं। वहां अलग अलग लोगों से मिला, कुछ बातें संज्ञान में आई, कुछ बातें ध्यान में आई। बहुत फैक्ट्रियां वहां पर किराए पे चल रही हैं, लोगों ने किराए पे लेकर के चला रहे हैं। एक काफी अच्छी बड़ी मात्रा है। मैं उसको परसेंटेज में या नंबर में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने महसूस किया कि बहुत लोग वहां पे किराए पे लेकर के और अपनी फैक्ट्रियां, अपना उद्योग चला रहे हैं। यहां पर एक बात की तरफ ध्यान मेरा अपने आप गया कि सरकार जब ये इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट अलॉट करती है तो बकायदा आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगती है, बकायदा आपका इंटरव्यू लेती है, पर्सनली बैठ के बात करती है कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री कैसे चलाओगे, क्या करोगे। उसके बाद प्लॉट अलॉट करती है। तो ये किराएदार लोग कौन हैं? इसका मतलब कुछ लोग वहां पे प्लॉट ले लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और उसके बाद उसको किराए पे चढ़ा देते हैं। तो जो ऐसा करते हैं तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहां से लाते हैं और वो इंटरव्यू में क्या कहते हैं? ये एक सोचने का विषय है, समझने का विषय है और शासन प्रशासन द्वारा इस पे ध्यान देने का विषय है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को ये बात पता नहीं होगी कि यहां पे लोग किराए पे चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किराए पे चलाना गैर कानूनी है या उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है इस बात की ओर कि सरकार की जो प्लॉट देने की एक नीति है, जिसके अंतर्गत वो इंटरव्यू लेते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेते हैं, सब कुछ देख करके प्लॉट अलॉट करते हैं, तो वो क्या है, उससे वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये थोड़ा समझने का विषय है। एक विषय और समझ में आया कि बहुत सी महिलाएं जो हैं एंटरप्रेन्योर हैं और वो अपनी फैक्ट्रियां चला रही हैं और काम कर रही हैं। वो भी किराए पे चला रही हैं, उनके पास प्लॉट नहीं है। थोड़ा जब इस विषय पे देखा तो देखा सरकार ने बड़ी स्कीम्स बना रखी हैं, विशेष जाति समूह के लिए भी उसमें आरक्षण दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ है। आखिर क्यों? क्या महिला उद्योग कर्मी नहीं है? क्या महिला को प्लॉट नहीं मिलना चाहिए? क्या सरकार को इसके ऊपर कोई नीति नहीं बनानी चाहिए कि भाई ये जो है कुछ परसेंटेज, कुछ नंबर ऑफ प्लॉट्स फिक्स किए जाएं, ये महिलाओं के लिए, महिला उद्योग कर्मियों के लिए, या उनको प्राथमिकता दी जाए? ऐसा तो कहीं कुछ दिखा नहीं। क्यों नहीं सरकार ऐसी कोई स्कीम बनाती? क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर ध्यान देती कि जो महिला कर्मी है और लगातार काम कर रही है पिछले 2-3 साल से, इनकम टैक्स की रिटर्न भी भर रही है, आपकी जीएसटी की रिटर्न भी भर रही है, बाकी सब कंप्लायंस भी उसकी कंपनी के पूरे हैं और वो काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं ये सुविधा दी जाए कि उनको प्लॉट दिए जाए, जिससे एक तो उनकी प्रॉपर्टी बन जाए और दूसरा वो उस पर काम कर सकें। वो किराए दे करके उनकी एसेट बनती नहीं है और वो कहीं ना कहीं आगे ग्रो करने की उनको स्थिति में आती नहीं है। तो क्या सरकारों को इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले हमने महिला दिवस बनाया, तो क्या महिला दिवस सिर्फ कागजों के लिए है? क्या उस पे सरकारों को ये नहीं चाहिए था कि, मैं खाली इस विषय के लिए नहीं कह रहा हूं कि उनको प्लॉट के लिए बोल देना चाहिए था, लेकिन सरकारों की तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं आती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं आता जिसमें लगे कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, पोस्टर में जरूर लगता है, भाषण में जरूर लगता है, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। वैसे तो लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि भाई चलो महिला के लिए पोस्टर बना के निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उस पर किया क्या? मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और सभी देश के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि उनको औद्योगिक क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। उनके लिए भी एक प्रकार का रिजर्वेशन होना चाहिए।
रिजर्वेशन ना भी हो तो उनको प्राथमिकता तो जरूर मिलनी चाहिए कि भाई अगर आप महिला उद्योगकर्मी हैं और आप कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहती हैं तो आप आगे आइए, आपका स्वागत है, और आपको प्रायोरिटी पे प्लॉट दिया जाए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, सब कुछ दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? नोएडा में मैंने देखा कई महिला उद्योगकर्मी काम कर रही हैं, लेकिन वो किराए की फैक्ट्रियों पे चला रही हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई आप जो है अप्लाई कीजिए ना, सरकार समय बोले जी अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। वहां पे प्लॉट हम इंटरव्यू भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन प्लॉट निकलता ही नहीं है। तो जब ये बात मैंने सुनी और तब मेरे को ध्यान में आया कि यस, ये जो प्लॉट मिल रहे हैं और किराए पे लोग चढ़ा रहे हैं, तो ये किस टाइप के लोग हैं? आप उनका प्रोफाइल चेक कर लीजिए, जिनके वो बिल्डिंग्स हैं, जिनके वो प्लॉट्स हैं और जिन्होंने किराए पे चढ़ाए हुए हैं, वो किस टाइप के लोग हैं। सरकारों को, प्रशासनों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और इस टाइप की चीजें अगर हम आज भी आजादी के 73 साल बाद भी अगर ये देख रहे हैं तो ये कोई अच्छा विषय नहीं है, ये कोई सुखदायक विषय नहीं है। मतलब हर जगह करप्शन करप्शन करप्शन, ये कहते हुए थोड़ा तकलीफ भी होने लगी है अब तो। खाली ये कह देना कि जी हम कर रहे हैं, स्कीम ले आए हैं, कर रहे हैं, ठीक है। 100 प्लॉट दिए होंगे तो 100 में 10-20 लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने इस तरीके से लेकर के किराए पे चढ़ा दिया होगा, और भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन सरकारों को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार अगर चाहे तो ये सब चीज चेक नहीं कर सकती। आखिर किराए पे देना अलाउ क्यों कर रखा है? सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। धन्यवाद।